नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ आपके लिए नया विषय। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पिछले सभी वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी रहे होंगे। आपने उनको देखा होगा, उनसे सीखने का भी प्रयास किया होगा। यदि उन वीडियो से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपको निसंदेह उसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय क्रिया और उसके भेद, भाग 1। सबसे पहले यह जानेंगे कि क्रिया कहते किसे हैं, क्रिया होती क्या है या क्रिया शब्द का अर्थ क्या है। क्रिया का अर्थ होता है काम। हम जो भी कुछ काम करते हैं, चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, बतियाना, ये सभी हमारी क्रियाएं हैं। अब इन चित्रों के माध्यम से समझेंगे कि क्रिया क्या है। सबसे पहले लड़का दौड़ता है, तो पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि लड़का दौड़ने का काम कर रहा है। दूसरे चित्र में जतिन पुस्तक पढ़ता है, तो जतिन पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। तीसरे वाक्य में देखेंगे रोहन फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ रोहन फुटबॉल खेलने का काम कर रहा है। और अंतिम चित्र में आप देखेंगे कि लड़कियाँ खाना खाती हैं, यानी खाना खाने का काम कर रही हैं। तो यहाँ निश्चित शब्दों के माध्यम से हमें पता लग रहा है कि बच्चे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। अब देखते हैं वो शब्द कौन से हैं। जैसे दौड़ता है, पढ़ता है, खेलता है और खाती है। इन शब्दों से पता लग रहा है कि ये क्या है, काम किया जा रहा है, या इन बच्चों के द्वारा या इन फ़ोटो के माध्यम से आप जो देख रहे हैं, चित्र जो देख रहे हैं, उनके माध्यम से आपको पता लग रहा है कि कोई ना कोई काम किया जा रहा है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से इस काम करने को ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो देखा आपने कि जो भी हम काम करते हैं वे सभी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो अब आगे चलते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक लड़की है जो हॉकी खेल रही है। अब इस चित्र के माध्यम से और इस पर आधारित एक वाक्य के माध्यम से समझेंगे कि एक वाक्य के अंतर्गत क्रिया के लिए क्या क्या होना आवश्यक है। लड़की हॉकी खेलती है, यहाँ पे लड़की हॉकी खेलती है, यह वाक्य दिया गया है। इसके लिए अब हम एक प्रश्न तैयार करेंगे। यहाँ काम कौन कर रहा है, यानी इस वाक्य में काम कौन कर रहा है, लड़की काम कर रही है। तो हम उसे लड़की ना बोलकर क्या बोलेंगे, कर्ता। व्याकरण की दृष्टि से काम करने वाले व्यक्ति को हम लोग कर्ता कहते हैं। अब हमने एक प्रश्न और पूछा, क्या खेलती है, यानी लड़की क्या खेलती है, हॉकी। तो जो काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं, यानी काम करने वाला जो है उसे कर्ता कहते हैं। काम का इफ़ेक्ट या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। अब फिर से उसी वाक्य को दोहराया जा रहा है, लड़की हॉकी खेलती है। तो यहाँ लड़की क्या है, हॉकी और खेलती, इन तीनों को हम समझेंगे कि लड़की क्या है, कर्ता, हॉकी कर्म, और जो खेलना है, जो क्रिया है, वो खेलती है। इस प्रकार से कर्म, कर्ता और क्रिया तीनों का होना अनिवार्य है। क्रिया की परिभाषा। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना आदि। तो बच्चों, जिन शब्दों से हमें पता लगता है कि काम हो रहा है या काम किया जा रहा है वे शब्द हमारे क्रिया कहलाते हैं। अब क्रिया शब्दों को जानने के लिए हम कुछ वाक्य देखेंगे। क्रिया के उदाहरण, हरी गाना गाता है, गाता है। दूसरा, नेहा पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पे पढ़ती यानी नेहा काम जो कर रही है वो काम क्या है, पढ़ना। मालिन फूल बेचती है, तो बेचने का काम कर रही है। सुलोचना नाचती है, तो नाचने का काम कर रही है। हाथी धीरे धीरे चलता है, तो चलने का काम किया जा रहा है। और धीरज बहुत तेज़ दौड़ता है, तो धीरज क्या काम कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है। तो आपने देखा सभी वाक्यों में कोई ना कोई काम किया जा रहा है। इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये सभी उदाहरण, ये सभी वाक्य क्रिया के ही हैं। अब बात करते हैं क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला
कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अब हम समझेंगे कि क्रिया के जो भेद हैं कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर, उनके कितने भेद होते हैं। तो पहले कर्म के आधार पर और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। लेकिन सकर्मक क्रिया के भी अपने दो उपभेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। रचना के आधार पर हमारे 6 भेद होते हैं, पहला है सरल वाक्य, दूसरा सहायक वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य, चौथा प्रेरणार्थक, पांचवा नामिक और छठा होता है पूर्वकालिक। यानी आप रचना के आधार पर 6 भेदों को देखेंगे और कर्म के आधार पर आप 2 भेदों को देखेंगे। सरल वाक्य मतलब सामान्य वाक्य भी बोलते हैं उसे, और नामिक क्रिया, तो नामिक क्रिया उसको नाम धातु भी कहते हैं, यानी जो संज्ञा शब्दों से बनाई जाती है। आगे चलते हैं। अब देखेंगे क्रिया के भेद। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम जो भेद पढ़ने वाले हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे और यहाँ उन्हें देखेंगे। क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आज इन 2 विषयों पर ही हम चर्चा करने वाले हैं और इनको ही सीखने वाले हैं कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, उसको पहचानते कैसे हैं और उसके उदाहरण क्या होते हैं। इसी प्रकार से अकर्मक क्रिया को भी समझेंगे कि अकर्मक का अर्थ क्या है, उसको पहचानते कैसे हैं। तो चलते हैं आगे। सकर्मक सकर्मक क्रिया को समझने से पहले सकर्मक का अर्थ समझना जरूरी है। अब हम इसे 2 हिस्सों में रखेंगे, सजमक कर्मक। तो सजमक कर्मक का मतलब होता है, स का मतलब होता है साथ और कर्मक का मतलब होता है कर्म के। अब इन दोनों को जो कंबाइन किया जाएगा, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्म के साथ क्रिया का होना। सकर्मक का मतलब क्या है, कर्म के साथ क्रिया का होना। तो ये हमारी डेफिनेशन है, या हम इस आधार पे समझ सकते हैं कि जहाँ पर कर्म के साथ क्रिया की जा रही है, यानी काम जो कर रहा है, यानी कर्ता जो कार्य कर रहा है, उसका प्रभाव कर्म के ऊपर जब पड़ता है तो उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। अब आप इस चित्र में देख रहे हैं, सुदर्शन साइकिल चलाता है। दूसरे चित्र में देखते हैं, मुकेश पत्र लिखता है। सुदर्शन कर्ता, साइकिल कर्म और चलाता क्रिया। इसी प्रकार से यहाँ हम एक प्रश्न तैयार करेंगे। बच्चों, जब भी आपको सकर्मक क्रिया को समझना है तो जो भी आपको वाक्य दिया गया है और उसमें उस वाक्य में अगर आपको पहचानना है कि सकर्मक क्रिया है या नहीं, तो इमीडिएटली उस वाक्य के लिए आप क्या से संबंधित एक प्रश्न कीजिए। जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ दिखाया है, सुदर्शन क्या चलाता है, तो आप सभी उत्तर मुझे क्या देंगे, सुदर्शन साइकिल चलाता है। यानी जो साइकिल शब्द है वो हमारी कर्म है। कर्म के आधार पर यह वाक्य सकर्मक क्रिया का ही है, क्योंकि यहाँ पे क्रिया भी है और कर्म भी है। जब हमारा क्रिया और कर्म दोनों एक साथ होते हैं तो वो हमारी सकर्मक क्रिया का ही उदाहरण होते हैं। अब अगला वाक्य देखते हैं। मुकेश पत्र लिखता है। मुकेश कर्ता, पत्र कर्म, लिखता क्रिया। पत्र शब्द कर्म क्यों है और कैसे है, फिर से हम एक प्रश्न बनाएंगे। मुकेश क्या लिखता है, और उत्तर आप क्या देंगे मुझे, मुकेश पत्र लिखता है। जब हमें पत्र यानी उत्तर मिल रहा है, किसका उत्तर मिल रहा है, क्या का। जब हमें क्या का उत्तर मिलता है तो वो हमारा क्या होता है, या कर्म। तो यहाँ पे इस वाक्य में भी आपको कर्म दिखाई दे रहा है, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों भी है। यानी जो कर्ता काम कर रहा है उसका प्रभाव किस पे आ रहा है, पत्र पर। सुदर्शन जो काम कर रहा है उसका काम किस पे, प्रभाव किस पे आ रहा है, साइकिल पर। इस आधार पर ये दोनों वाक्य सकर्मक क्रिया के ही उदाहरण हैं। यहाँ देखते हैं, जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सरल और साधारण शब्दों में हम यही कहेंगे, जिन में क्रिया के साथ कर्म होता है या फिर क्रिया और कर्म का एक साथ होना ही सकर्मक क्रिया कहलाता है। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। वाक्य पढ़ने के बाद यदि
क्या का उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे विकास पानी पीता है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न, क्या पी रहा है? पानी। इसका मतलब है यहाँ पे इस वाक्य में कर्म है, पी रहा है सकर्मक क्रिया, यानी वाक्य में विकास कौन है? कर्ता, पानी कर्म और पीता क्रिया। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि विकास पानी पीता है जो वाक्य है वो सकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है। सकर्मक क्रिया के उदाहरण, रमेश फल खाता है। रमेश क्या खाता है? फल। तो यहाँ पे भी कर्म है। मैं बाइक चलाता हूँ। मैं क्या चलाता हूँ? बाइक चलाता हूँ। रमा सब्जी बनाती है। रमा क्या बनाती है? सब्जी। सुरेश सामान लाता है। सुरेश क्या लाता है? सामान। तो इस आधार पे हम लोगों ने देखा कि सभी वाक्यों में कर्म था, इसलिए सभी सकर्मक क्रिया के उदाहरण थे। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। जिस प्रकार से सकर्मक को हम लोगों ने समझा था कि सकर्मक का अर्थ क्या होता है, ठीक उसी प्रकार से अकर्मक को समझना भी जरूरी है। अ का मतलब होता है बिना और कर्मक का मतलब होता है कर्म के। तो बिना कर्म के। अब यहाँ देखेंगे कर्म के बिना क्रिया का होना। जिस प्रकार से सकर्मक क्रिया में कर्म होना जरूरी है, उसी प्रकार से अकर्मक क्रिया में कर्म का होना अनिवार्य नहीं है। लड़की खेलती है। ऋचा पुस्तक पढ़ती है। ऋचा पढ़ रही है। तो यहाँ पर मैंने दो वाक्य दिए हैं, दो चित्र दिए हैं। पहले चित्र में आपको के माध्यम पर या पहले चित्र के माध्यम से मैंने आपको ये बताया है कि लड़की खेलती है और दूसरे चित्र के माध्यम से बताया ऋचा पढ़ रही है। अब इनके लिए अगर हम लोग प्रश्न बनाते हैं, जैसे कर्ता लड़की हो गई और खेलती क्रिया हो गई। ऋचा कर्ता और पढ़ रही है क्रिया। लड़की क्या खेलती है? तो यहाँ पे क्या हमें क्या का उत्तर मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर क्या का कोई भी उत्तर नहीं है। आप चित्र देखकर बोल सकते हैं कि लड़की रस्सी कूद रही है, लेकिन वाक्य के आधार पर आप ये जवाब नहीं दे सकते हैं कि लड़की रस्सी कूद रही है या रस्सी से खेल रही है, क्योंकि प्रश्न में या वाक्य में आपको ऐसा दर्शाया नहीं गया है। आपको सिर्फ यह कहा गया है लड़की खेलती है। उस आधार पर जब हम लोग वाक्य बनाएंगे या प्रश्न बनाएंगे तो क्या आएगा? लड़की क्या खेलती है? तो उत्तर आएगा 0, यानी कुछ भी नहीं। तो जब हमारा कर्म नहीं होता तो उस आधार पर हम लोग बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग दूसरा वाक्य देखेंगे, ऋचा क्या पढ़ रही है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि वाक्य में पुस्तक नहीं दिया गया है। ऋचा पुस्तक पढ़ रही है ऐसा वाक्य ना देकर सिर्फ कहा गया है ऋचा पढ़ रही है। इसके लिए यह वाक्य भी अकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है। अब देखते हैं, ये क्रिया में कर्म का अभाव होता है। अभाव मतलब नहीं होता है या कमी होती है। ठीक है, तो क्रिया में कर्म का अभाव होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, यानी यहाँ पे कर्म नहीं होता है। वाक्य पढ़ने के बाद यदि क्या का उत्तर नहीं मिलता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तनुज चिल्लाता है। तो यहाँ पे तनुज क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। अब इसके लिए हम प्रश्न बनाते हैं, तनुज क्या करता है? तो तनुज यहाँ पे तनुज क्या चिल्लाता है? यहाँ अगर हम लोग ऐसा प्रश्न करते हैं तनुज क्या चिल्लाता है, तो इसके लिए हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। अगर हम बोलते हैं कौन चिल्लाता है, तो हमारे पास उत्तर है तनुज चिल्लाता है। लेकिन क्या के लिए हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, यानी कर्म यहाँ पर नहीं है। जो चिल्लाने का प्रभाव है वो तनुज के ऊपर ही आ रहा है। इसके लिए यह अकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है। तो चिल्लाता अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में हमें क्या का उत्तर ना मिलकर कौन का उत्तर मिलता है।
अकर्मक क्रिया के उदाहरण। राजेश दौड़ता है, सांप रेंगता है, मीता हंसती है, रीमा लजाती है, देव लिखता है। सभी वाक्यों में कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है। अगर पहले वाक्य के आधार पर मैं प्रश्न बनाती हूँ, राजेश क्या दौड़ता है, तो यहाँ क्या का कोई उत्तर नहीं है। सांप क्या रेंगता है, तो इसका भी कोई उत्तर नहीं है। मीता क्या हंसती है, इसका भी कोई उत्तर नहीं है। रीमा क्या लजाती है, इसका भी कोई उत्तर नहीं है। देव क्या लिखता है, इसका भी कोई उत्तर नहीं। इस आधार पर यहाँ पर सभी वाक्यों में कर्म नहीं है, इसलिए ये सभी वाक्य अकर्मक क्रिया के ही उदाहरण हैं। सकर्मक क्रिया के भेद। अब हम लोग बात करेंगे सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। तो सबसे पहले एक कर्मक को समझने का प्रयास करेंगे। एक कर्मक, जिस क्रिया में एक ही कर्म हो तो वह एक कर्मक क्रिया कहलाता है या कहलाती है। जैसे तुषार गाड़ी चलाता है, इसमें चलाता जो है वो क्रिया है और गाड़ी कर्म है, अतः एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। द्विकर्मक, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। पहला कर्म राजीव या सजीव, पहला कर्म सजीव होता है और दूसरा कर्म निर्जीव होता है। जैसे श्याम ने राधा को रुपए दिए, तो यहाँ पे श्याम काम कर रहा है किस चीज़ का, रुपए देने का। किसे, राधा को। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में देना क्रिया के दो कर्म हैं, राधा एवं रुपए, अतः यह द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो बच्चों आपको याद रखना है, सकर्मक क्रिया में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्म होता है, लेकिन द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं, जिसमें एक सजीव होता है और एक निर्जीव होता है, यानी एक एक्टिव होता है, ठीक, और दूसरा क्रियाशील नहीं होता है। इस आधार पर हम लोग बोलते हैं कि वो द्विकर्मक क्रिया है। अभ्यास हेतु प्रश्न। यहाँ मैंने आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए हैं या वाक्य दिए हैं, जिसमें आपको पहचानना होगा। कर्म के आधार पर क्रिया पहचान कर लिखिए। करामत अली चलकर आया, गंगा नदी को पवित्र मानते हैं, आलोक पुस्तक लिखता है, सुमित गीत गाता है, बच्चा रोता है, श्रेया रस्सी कूदती है, राकेश पतंग उड़ाता है, पार्थ दादी जी को पत्र लिखता है, तन्वी बास्केटबॉल खेलती है और नवीन कविता सुनाता है। इस प्रकार से आपको 10 वाक्य अभ्यास हेतु दिए गए हैं। आप इनका अभ्यास कीजिए और इस आधार पर आपको एक अभ्यास के माध्यम से आप खुद समझ सकेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। और आपको नियम बताया गया है कि अगर सकर्मक क्रिया में आपको क्या का उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है, और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, इसके लिए वहाँ पर आपको क्या का उत्तर नहीं मिलेगा। बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर देखे, लेकिन जो विस्तार पूर्वक चर्चा की थी वो हम लोगों ने कर्म के आधार पर की थी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया पूर्णतः समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। तथा आपके लाइक करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मेरा जो कार्य है वो बच्चों के मार्गदर्शन के लिए, उनके ज्ञान के लिए सही दिशा में जा रहा है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी धन्यवाद और मिलते फिर अगले वीडियो में।